नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। मैं खुर्शीद जाफरी आपका इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन इकराम, मैं आज आपसे काफ़ी दिनों के बाद रूबरू हुआ हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं ये दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे और हमेशा खुशियां अता करे। नाज़रीन इकराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, कि जिनके बारे में मिलता है कि परवरदिगार आलम ने आपको ऐसी बादशाहत अता की थी कि जो बादशाहत किसी को ना अता किया। जी हाँ, आपको बादशाहत अता किया था पानी पर, हवा पर, चरिंद और परिंद पर। तो नाज़रीन, मैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कैसा था। जी हाँ, आपका तख्त 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा था। नाज़रीन, 1 मील के बराबर 1 किलोमीटर 609 मीटर होता है, यानी 1.609, और 3 मील चौड़ा और 3 मील लंबा आपका तख्त था, यानी 3 मील के बराबर आपका जो चौड़ा था आज के हिसाब से वो 4 किलोमीटर 827 मीटर हुआ। यानी इतना लंबा 4 किलोमीटर 827 मीटर लंबा और 4 किलोमीटर 827 मीटर चौड़ा आपका तख्त था। और तख्त पर 6000 कुर्सियां लगी हुई थीं और इस तख्त पर जो फर्श बिछा था उस पर जिन्नों ने सोने से कशीदा कारी की थी। जी हाँ, जिन्नों ने डिजाइन किया था, उसको सजाया हुआ था। और इन कुर्सियों पर पहली सफ में उलमा, दूसरी सफ में वज़रा यानी उनके वजीर और तीसरी सफ में लश्कर के सरदार बैठा करते थे। और इसी तरह उसके बाद सफ दर सफ दूसरे लोग बैठा करते थे और फिर उसके बाद जिन्नात हुआ करते थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त के बीचों बीच में शान शौकत से तशरीफ फरमा थे और उनके सर पर परिंदों ने साया किया हुआ था। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त को जहां चाहते थे वहां हवा उन्हें उड़ाकर ले जाती थी। वह आप हवा को इशारा करते थे और हवा उस तख्त को उड़ाकर वो जहां कहते थे वहां ले जाकर उतार दिया करते थे। मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने इसी तख्त पर बैठे मोह परवास थे, यानी एक सफर में हवा में उड़ रहे थे। इस सफर में थे कि एक मर्तबा उनके कानों में एक सदा आई, एक आवाज आई कि कोई देहाती है जो ये कह रहा है सुभान अल्लाह। क्या शान है उस परवरदिगार आलम की कि जिसने सुलेमान को, आले दाऊद को ऐसी शानदार हुकूमत अता की है। हवा ने उस देहाती के कलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचाया। बस ये कलाम पहुंचना था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक कि आपने हुक्म दिया कि तख्त शाही को नीचे उतारा जाए। और जब तख्त शाही नीचे जमीन पर उतरा, आप उस देहाती के करीब गए और फरमाया, जब कोई बंदे खुदा एक तस्बीह या एक बार सुभान अल्लाह कहता है और वो परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल कर लेती है, तो फिर ये तस्बीह इलाही इस हुकूमत से बेहतर है कि जो आले दाऊद को अता की गई है। एक रवायत में मिलता है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना चांदी के पहाड़ को राह खुदा में इन्फाक करने से बेहतर है। और मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो तमाम मलाइका मिलकर सलवात भेजते हैं और एक बार सुभान अल्लाह का सवाब, इसका अज्र परवरदिगार आलम के अलावा कोई नहीं जानता। तो नाज़रीन इकराम, और मैंने ये पेश किया आपके खिदमत में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कितना लंबा, चौड़ा और
कैसी शान और शौकत थी उस तख्त की। तो नाज़रीन, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। जब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।